नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन था। एनडीएमसी सेंटर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी समेत बीजेपी के कई दिग्गज पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बता दें, बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहे। महत्वपूर्ण ये बैठक थी। 2024 को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। साथ ही साथ 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जहां जेपी नड्डा के कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया है। 1 साल के लिए एक्सटेंशन पारित हुआ है इस कार्यकारिणी की बैठक के जरिए, जहां जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही अब 2024 की लड़ाई लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। और इसी को लेकर तैयारियों पर मंथन किया गया है। तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, पार्टी को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूती देनी है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया है। इस फैसले पर बीजेपी कार्यकारिणी की मोहर लग गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा की है। अमित शाह ने कहा है कि जगत प्रकाश नड्डा को जून 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। विश्व की सबसे बड़ी महामारी कोविड का सामना पूरे विश्व को करना पड़ा। कोविड महामारी में बीजेपी प्रमुख ने हर तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई, चाहे ढेर सारे गांव में अन्न पहुंचाना हो या मरीजों को अस्पताल पहुंचाना हो। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता को पूरे देश में बढ़ाने में भी जेपी नड्डा का योगदान रहा है। एक्सटेंशन दिया। कोविड की महामारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया, और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। कोविड की दिल्ली बीजेपी कार्यालय से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, देश का हर वक्त सशक्त हो रहा है। भारत अब कोरोना से सुरक्षित है। कोरोना काल में पीएम मोदी का नेतृत्व सराहनीय रहा है। कोरोना काल में हमने कई देशों की मदद की है। आज पहला सत्र में सामाजिक आर्थिक संकल्प पत्र अभी पारित हो रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा रखी गई इस प्रस्ताव को दक्षिण के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसदीय व्यापार तथा विदेश विभाग की राज्य मंत्री आदरणीय वी मुरलीधरन जी और हरियाणा के पार्टी के लोकसभा के सदस्य आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी ने समर्थन किया। सदन उस प्रस्ताव को पारित कर रहा है। मित्रों, मैं अगर इस प्रस्ताव के कुछ मुख्य अंश आपके सामने रखूं, पिछले 8 सालों में, 8.5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एक समावेशी, सर्वस्पर्शी, आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए जो 2014 में
पहला ही वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार सबका साथ सबका विकास की दायित्व लेगा। वो केवल हमारे लिए एक नारा नहीं था, एक दर्शन था, एक फिलोसफी था। पिछले 8 सालों में विशेष करके आर्थिक पक्ष हो या उस आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक प्रभाव हो, जिसमें समाज अधिकार की विषय रखने वाला समाज, हक की लड़ाई लड़ने वाला समाज आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है, सशक्तिकरण की ओर बढ़ी है, एम्पावरमेंट की ओर बढ़ी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से एक मामला सामने आ रहा है, जहां एक दुकानदार से बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तो दुकानदार को उन्होंने गोली मार दी। तो वहीं लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और दुकानदार को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर और सीसीटीवी अपने कब्जे में लेकर बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। एक तो झपट मारी हुई है, बैग छीना गया है। बैग में कम से कम 1 के ऊपर आसपास का पैसे होंगे, मोबाइल और उनका लैपटॉप सब उसी में था सर। अच्छा, और ये सर गोली भी चली है, पैर में गोली भी लगी है। अच्छा, तो कौन है ये जिनके साथ इस तरीके की वारदात ये हुई? सर हमारे भाई हैं। तो हुआ क्या क्या करते थे ये? सर इनका मनी ट्रांसफर का काम है शास्त्री पार्क के अंदर। तो शॉप बढ़ा ही रहे थे, जाने का टाइम ही हो गया था, 11 बज गए थे। एक तो झपट मार। दिल्ली और उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली में जहां सोमवार को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, तो वहीं दिल्ली में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रात और सुबह के समय कुछ हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 18 जनवरी तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की ओर गिरावट आने की संभावना है। ओटीएस जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में हमारे साथी मंत्रीगण अपने विभागों के 4 साल के कार्य, बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं, अभियानों, नवाचारों की क्रियान्वितता सहित अन्य कार्यों की प्रगति को लेकर ब्रीफ किया गया। 4 साल ये उपलब्धि क्या क्या है, जो वादे किए थे हम लोगों ने जन घोषणा पत्र के अंदर, और जो बजट पेश किए थे, तो एक ये भावना थी कि हम लोग एक रिव्यू करें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ हमने उपलब्धि हासिल की है, कहाँ कमी नहीं है। मुझे खुशी है कहते हुए कि अधिकांश मंत्रियों ने सबने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी है, मंत्रालय की भी, खुद की भी। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि ये प्रयास किया गया कि जो बजट घोषणाएं थी वो कैसे पूरी हुई। किस प्रकार जन घोषणा पत्र का अधिकांश जो है हिस्सा वो कंप्लीट हो गया, तो ओवरऑल बहुत सेटिस्फैक्शन हम लोगों को। आज जो रह गए विभाग, उनको और बातचीत करेंगे, तो शाम को जब आपसे चर्चा करेंगे तब बताएंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं। तो विभागों के साथ क्या है, मंत्रियों की परफॉर्मेंस भी देखी जा रही है कि उन्होंने किस तरह काम किया, जो आपने उनको जिम्मेदारी दी थी 4 साल में? परफॉर्मेंस मंत्री अपनी खुद ही बता रहे हैं, विभाग ही बता रहे हैं, तो सत्य ही मालूम पड़ जाता है कि किस रूप में काम हुआ है। 4 साल चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में विभिन्न सत्रों में कुल 17 विभागों की बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। आपको बता दें, मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विभाग की प्रस्तुति दी। धारीवाल ने जयपुर मेट्रो, प्रशासन शहरों के संग अभियान, रिवर फ्रंट आवासीय योजनाओं की जानकारी दी। वहीं इससे पहले चिंतन शिविर के प्रथम दिन स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, कृषि विपणन और गोपालन, ऊर्जा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, पर्यटन विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की घोषणाओं की प्रगति और नवाचारों पर चिंतन किया जा चुका है।
तो चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन था, जिस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है और इस दौरान सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में चर्चा हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने होशियारपुर में आयोजित पीसी में भारत जोड़ो यात्रा में हुई चूक को लेकर कहा है कि कोई आया और मिलकर चला गया, उत्साह में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हिंदुस्तान के सारे संस्थानों को आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर रखा है। यही नहीं, उन्होंने मीडिया, चुनाव आयोग और न्यायपालिका को भी अपने कब्जे में कर रखा है। यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई है। राहुल ने कहा है कि सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया हिंदुस्तान में नहीं रह गई है। देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है, जबकि गरीब और गरीब होता जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने जेल विभाग संभालने के बाद पहली बार कपूरथला केंद्रीय जेल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों और हवालातियों के साथ मुलाकात की। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब की जेलों में सुधार किया जा रहा है। इसके लिए जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कैदियों को कार्यकुशल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। कैदियों के रहन सहन को भी दुरुस्त किया जा रहा है। पंजाब के जेलों से निकलने वाले कैदी दोबारा आपराधिक गतिविधियों में ना फंसे, इसके लिए उनकी मानसिक दशा भी मजबूत की जा रही है। अमृतसर के फतेहपुर गांव में दो पक्षों में मारपीट से दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। वहीं चोरी प्रभारी का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कपूरथला में तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने पंजाब के विश्वविद्यालयों को स्टार्टअप हब बनाने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें, कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस आई के गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 27वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे और इस दौरान मंत्री हरजोत बैंस ने आई के गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर के पूर्व छात्रों का उदाहरण देते हुए स्टार्टअप एक्टिविटीज को समय की अहम जरूरत बताया। इस अवसर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन सानिध्य में यूनिवर्सिटी में शब्द कीर्तन हुआ। पठानकोट के शहीद मक्खन सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज शहीद मक्खन सिंह का 21वां श्रद्धांजलि समारोह मनाया गया। इस मौके पर डीसी पठानकोट हरवीर सिंह मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहन लाल और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पठानकोट के चेयरमैन ठाकुर मनोहर सिंह विशेष रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद मक्खन सिंह प्रतिमा पर पुष्प भेंट करके किया गया है। इसके पश्चात स्कूल की छात्राओं ने देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत करके शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। वारिस पंजाब अभियान के नेता अमृतपाल को अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद संगठन के नेताओं ने न्यूज मीडिया द्वारा बनाए गए भ्रम और वायरल स्थिति का खंडन करते हुए भाई अमृतपाल का खुलासा किया। उन्हें रात में कमजोरी महसूस हुई और उन्हें अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मीडिया में आने के बाद ऐसी अफवाहें उड़ा दी गई कि उन्हें दिल की समस्या या कोई और बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अब उन्हें कुछ आराम करने की सलाह दी गई है। बाकी संगत को सलाह दी गई है कि अफवाह पर विश्वास न करें। एवरेस्ट की चोटी पर पीएम मोदी की तस्वीर फहराने वाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले की रहने वाली मनीषा पायल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। मनीषा ने स्पष्ट किया है कि उसके सब्र का बांध टूट चुका है। अगर अब भी सरकार ने उन्हें पूर्व के एवरेस्ट विजेताओं जैसा सम्मान नहीं दिया तो वे आंदोलन की राह अपनाने को मजबूर होंगी। आपको बता दें, मनीषा ने मुख्यमंत्री के नाम नगराधीश सुरेश कुमार को ज्ञापन सौंपा है। सीटीएम सुरेश कुमार ने ज्ञापन लेने के बाद आश्वस्त किया है कि जिले की प्रतिभावान बेटी मनीषा की बात सरकार तक जरूर पहुंचाई जाएगी।
में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। जैसे औरों को सरकारी नौकरी मिली हुई है, कैश अवार्ड मिला हुआ है, इन्होंने तो बंद भी कर दिया। पॉलिसी ऐसी बना दी है कि आप चाइना की तरफ से एवरेस्ट को फतेह करो तो आपको 5 लाख रुपए और ग्रेजुएशन C का सर्टिफिकेट मिलेगा। मैंने नेपाल की तरफ से किया तो नेपाल वाला तो इन्होंने बंद ही कर दिया है। तो उसके लिए फिर मैं आज DC सर को ज्ञापन देने आई हूँ कि जो औरों को मिला है पर्वतारोही को वही सम्मान इज्जत मुझे मिलनी चाहिए। कि अभी तक इन्होंने 4 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं दिया, तो वही चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से तिरुवनंतपुरम में शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों राज्य के मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने की बात कही। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने केरल के तर्ज पर झारखंड के पर्यटन को विकसित करने में सहयोग करने का आग्रह किया। केरल के पर्यटन सचिव KS श्रीनिवास ने मुख्यमंत्री के समक्ष केरल के पर्यटन को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री PA मोहम्मद रियाज, केरल के मुख्य सचिव डॉक्टर VP जय और अन्य उपस्थित थे। दुमका पुलिस और SSB ने नक्सलियों के नापाक मंसूबे को विफल कर दिया है। पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। यह बरामदगी शिकारी पाड़ा प्रखंड के करकटा पहाड़ के वन क्षेत्र से हुई है। शिकारीपाड़ा में क्षेत्र में सूचना मिला था कि कुछ उग्रवादियों द्वारा छिपा करके कुछ विस्फोटक सामग्री रखी गई है और उक्त सामग्री के बरामदगी हेतु एक टीम बनाया गया, जिसमें SSB के कमांडेंट द्वारा 3 ऑफिसर उसमें डिप्यूट किए गए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसके DSP और साथ में थाना प्रभारी भी डिप्यूट किए गए और हमें नियो जेल से लेकर के कॉडेक्स और ये नया उनका जो बैजेस होते हैं नक्सलियों के वो मिले हैं और साथ साथ कई वायर मिले हैं जो कि विस्फोट करने के काम आ सकता था। फिर ये शिकारीपाड़ा में लिए विचारधाराओं की लड़ाई है। हम तो सदैव से यही सबसे अनुरोध भी करते रहे हैं और एक अपील भी हमेशा आप लोगों के माध्यम से भी समाज में करते रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे मौका मिला कि आप लोग मेन स्ट्रीम में आ जाइए। लेकिन विचारधारा वाली लड़ाई में कौन किस विचारधारा में कब तक रहेगा इसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ, हम लोग सजग हैं, सतर्क हैं और प्रयास यह कर रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी छुपाई हुई हो या फिर कोई भी व्यक्ति अगर इसमें शामिल हो रहा है तो उसका खबर लगाया जाए और इसी प्रकरण और इसी प्रक्रिया के दौरान हमने इन चीज़ों को बरामदगी सफलतापूर्वक दुमका पुलिस के साथ मिलकर के कर पाए। यह पर्याप्त मात्रा है, खास करके डेटोनेटर जो बहुत सारे मिले। एक डेटोनेटर से आप कोई भी एक कार्रवाई कर सकते हैं, तो सैकड़ों की संख्या में मिलना अपने आप में बहुत बड़े चीज़ को अंजाम देने के लिए छुपाया हुआ आप मान सकते हैं कि चीज़ों। इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।